और आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इसके लिए इतना ही कहना चाहूँगा, जानता हूँ कि कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, प्रोटोकॉल का तकाजा है और हमारे गवर्नर साहब हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा कि उनकी शान और मान मर्यादा में कहीं कोई खटास हो, कहीं कोई दाग हो लगे। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये इलेक्शन के दरमियान कुछ लोगों की नज़रों में शायद मैं इनवाइटेड नहीं हूँ और कुछ लोगों की नज़रों में शायद मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बहरहाल मैं अपने बारे में ही कह सकता हूँ, इस घड़ी में चुनाव का नतीजा 11 को आएगा और हम सब चाहते हैं कि देश के हित में हो, प्रदेश के हित में हो, सबके लिए अच्छा हो, अच्छे लोग सामने आए, हमारे लोग सामने आए, यह आई होप विश एंड प्रे। लेकिन शाहरुख खान पे या ये जो जादू है सुबीराम रेड्डी का या शाहरुख खान का कि सब कुछ छोड़कर, सारी दीवारों को तोड़कर मैं आज इस वक्त यहाँ आया हूँ सिर्फ इसी चाहत पे, सिर्फ शाहरुख खान के लिए और सुबीराम रेड्डी के आदेश को अध्यादेश मानते हुए मैं आया हूँ। इसलिए लेकिन एक शेर जैसा कि कहना चाहिए इस वक्त, वो शाहरुख खान पे भी लागू होता है। बीच बीच में लोग इनको छेड़ना शुरू करते हैं और वो अच्छी बात नहीं है, कुछ हमारे लोग भी छेड़ते हैं, वो गलत बात है। किसी कलाकार से, जैसा आपने यूँ कहा, गवर्नर साहब ने कहा कि विद्यासागर राव जी ने भी आपके सामने इतने अच्छे से पेश किया कि फिल्म इंडस्ट्री और फिल्में हमें कंट्रीब्यूट करती हैं, हैप्पीनेस देती हैं, एंटरटेन करती हैं, लोगों को आगे बढ़ाती हैं। फिल्मों पे दोष देना, इल्ज़ाम देना बहुत आसान है कि साहब फिल्में ख़राब कर रही हैं, वायलेंस बढ़ा रही हैं और दंगे फसाद करवाती हैं और औरतों की इज्जत नहीं। कि हमारा कोई भी हीरो हो किसी फिल्म में वो डावरी नहीं लेता है, हमारा कोई भी हीरो हो फिल्म में रिश्वत नहीं लेता है, हमारा कोई भी हीरो हो फिल्म में औरतों का अपमान नहीं करता, छेड़छाड़ कर देता है थोड़ा बहुत, लेकिन अपमान नहीं करता। ये कर सो हमारे हीरोज, हमारे फिल्म वाले इतना अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं तो लड़ता हूँ आप लोगों के लिए, आप जानते हैं, और इसीलिए आज मैंने बहुत ज़ोरदार ताली बजाई जब गवर्नर साहब ने खुद ये बातें कही और मेरे दिल को छू गई कि देखो कितना समझदारी से, कितनी बेहतरी से, कितने अच्छे से पेश किया विद्यासागर राव जी। इसलिए मैंने कहा हमारे दोस्त, यानी हमारे दोस्त, मेरे तो व्यक्तिगत बहुत अच्छे दोस्त हैं ही, आज से नहीं सालों से। जब दिल्ली में थे हम लोग साथ में हमेशा प्रत्येक दिन करीब करीब हम लोग साथ गुजारते थे। और आज गवर्नर ने, कितना सौभाग्य है, कितनी खुशी की बात है। और सबसे खुशी की बात कि ऐसे मौके पे, शाहरुख खान के फेलिसिटेशन के मौके पे इतनी अच्छी बातें कही इन्होंने। वरना अक्सर सुनता हूँ फिल्म वालों को सीखना चाहिए, फिल्म वालों को अच्छी फिल्में बनानी चाहिए, कोई इंसेंटिव देता नहीं है, इनिशिएटिव लेता नहीं है और हमसे कहता है कि हम अच्छी फिल्में बनाएं। खुद बुरे बुरे काम बहुत सारे लोग करते रहते हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन फिल्म वालों से चाहते हैं कि वो अच्छी अच्छी बातें करें। आज गवर्नर साहब ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उनके लिए चाहूँगा ज़ोरदार ताली बजाइए। मैं था वहाँ पे, मैं जल्दी अपनी बात समाप्त करता हूँ। शाहरुख खान जब कई बार देखता हूँ फिल्में शुरू होती हैं, इनकी कोई फिल्म रिलीज़ होती है, कुछ लोग वेस्टेड इंटरेस्ट कहें ऐसे या कुछ और रीजन से तरह तरह की बातें करें। मैंने खुद कई बार फ़ोन किया शाहरुख को, बोलो कुछ करना है, ये गलत बात है जिन्होंने कहा। मैंने कभी कभी इनके तरफ से मैंने जवाब दिया। और आपको मालूम है जब फिल्मों पे कोई बात आती है, फिल्म इंडस्ट्री पे और ख़ासकर हमारे चहेतों पे, दोस्तों पे, तो सबसे पहले कोई खड़ा होता है तो उसका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। आपका शत्रुघ्न सिन्हा खड़ा होता है और हमेशा खड़ा होगा आपके लिए। मैं शाहरुख के सामने ही कह रहा हूँ, शाहरुख को खुद कई बार कहा, मैंने वहाँ भी हड़काया उन लोगों को। ये गलत बात है, एक कलाकार के साथ कैसी छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये फिल्म आ रही, जलन है क्या, कैसी तकलीफ है आपको? इसलिए इस समारोह में एक तरफ जहां मैं अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना और शाहरुख खान को बहुत बहुत शुभाशीष देता हूं, वहीं शाहरुख खान के एनर्जी किंग, पैशन किंग को आज के दिन कहता हूं कि ये शेर याद रखो जो आप पे भी लागू होता है, जैसे और मुझ पे भी लागू होता है, खासकर चुनाव की घड़ी में, कि चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा, चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा, बना रहे थे जो किस्से है मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, लॉन्ग लिव शाहरुख खान एंड लॉन्ग लिव फिल्म इंडस्ट्री। थैंक यू वेरी मच। I am really grateful to my friend who, on my request, you came all the way from Delhi, actually.
Now, next item, Rekha will speak. After that, we'll have a standing ovation and give the award. Then he will speak. I request Rekha to speak. Matardu. Who? You want to speak? She doesn't want to speak. She doesn't want to speak. Why you are bothered? You speak. She doesn't. Okay, leave it to me. बोलो खामोश. You want to speak or not? You want to speak afterwards? Please speak. I'm telling you, I'm presiding over the function. You must listen to me, that's all. नॉट फेयर रेखा जी, आप खुद बोल रहे हो सीनियरिटी से बात करेंगे. खैर, डिग्निटरीज ऑन द डैस, आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम. लेडीज एंड जेंटलमैन, thank you very much for everything, and all I can say is Yash ji, Mr. Yash Chopra is definitely here in spirit and smiling from above and blessing his very own favorite, one of his favorite actors, Shah Rukh Khan, not only a great actor, a great phenomenon, and all I can say personally, Shah Rukh, you're an actor par excellence. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Rekha ji. अब आपकी बारी है. नमस्कार. बिल्कुल तशरीफ रखिए आप. अव्वल तो मैं बोलती नहीं हूँ, आप सब जानते हैं, इसलिए मैं हमेशा की तरह गुलजार साहब का सहारा ले रही हूँ और उनका एक नज़्म है, उसमें से मैं एक शेर मैं पढ़ना चाह रही हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शेर. रूह देखी है कभी, रूह को महसूस किया है, जिस्म 100 बार जले तब भी वही मट्टी का ढेला. रूह एक बार जलता है तो वो कुंदन बनता है. रूह देखी है कभी, रूह को महसूस किया है. प्यारे दोस्तों, मैंने रूह को कभी देखा तो नहीं, लेकिन एक बहुत पाक और ख़ास रूह को महसूस ज़रूर किया है. वो शख्स पता नहीं कितने बार उसकी रूह को उसने मारा, बचपन से लेके आज तक. तभी तो वो कुंदन की तरह चमकता रहा और आज भी चमक रहा है. मेरी परवरदिगार से यही दुआ है कि जितना हम लोगों को उसने खुश किया, ये बहुत एक ज़हीन इंसान है, बेइंतहा हुनर कूट कूट के उसके नस नस में भरा हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो प्यार जो आप सब लोग देख चुके हैं, महसूस कर चुके हैं. बस मेरी दुआ यही है कि अपनी अंदर की जो वो कुंदन है उसको और तराशे, उसको और चमकते रहे हो और चमकाते रहे, और पूरी कायनात में उसका जो वो चमक है वो हम सबको दिखाई दे. बस मेरी ये दुआ है. And for those of you people who have not understood a word what I've said, I just want to share a little memory of mine that I have with Shah Rukh Sahab. We were traveling to some show and we were on the airplane, and I was shooting those days for a change. Yes, I do that sometimes. I was so tired working day and night, and I had almost gone off to sleep when I was woken by रेखा जी प्लीज़ उठिए ना, प्लीज़ एक मिनट प्लीज़ उठिए ना जल्दी से, और खिड़की नीचे कीजिए और ज़रा प्लीज़ नज़ारा देखिए ना, बाहर कितना खूबसूरत एक सनसेट है, प्लीज़ देखिए ना, उसके बाद सो जाइएगा, प्लीज़ देखिए ना.
मैंने खैर सनसेट को तो देखा नहीं, लेकिन पलट के स्लो मोशन में इनकी तरफ देखा, वो थे शाहरुख खान। तो उस वक्त मैंने उनकी आंखों में आंखें डाल के देखा कि भैया ये हमारी बिरादरी का इंसान है। तो दिस इज़ शाहरुख खान फॉर मी, दिस इज़ शाहरुख खान फॉर यू। दुआओं के साथ, बेहद ब्लेसिंग्स के साथ आप सबसे विनती है, सबसे पहले मैं प्रणाम करूंगी और नमस्कार करूंगी ऑनरेबल विद्यासागर जी को और यहाँ उपस्थित सारे मेरे दोस्त और बहन और प्यारी प्यारी छोटी बहन पैमी जी और सुबीरामी जड्डी जी। पैमी, प्लीज़ टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से सॉरी एंड थैंक यू अगेन, बिकॉज पिछले साल जैसे कि आपको पता है कि मुझे नवाजा गया है इस अवार्ड से, और मैं इतनी भावुक हो गई, इतनी मैं इमोशनल हो गई और इतनी मैं यश जी को याद करते करते मैं एकदम सेंटिमेंटल हो गई कि इनका शुक्र अदा करना मैं भूल गई। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे चुना है। और विदाउट फर्दर अडू, आप ज़ोरदार दोस्तों, ज़ोरदार तालियों के साथ शाहरुख जी को उनका इस्तकबाल कीजिए और उनसे कहिए कि कुछ दो शब्द कहें। शुक्रिया। शाहरुख, प्लीज़। शाहरुख, that is you, right? Thank you. Can we go? Okay, we can toss. After giving award, you speak. वो एक्टिंग में भूल गया है। प्रोटोकॉल फर्स्ट मस्ट गिव अवार्ड, ऑनर हिम, देन ही विल स्पीक। दैट इज द प्रोसीजर। बैठो। I mean, now I am the director, you must listen what director says. Now, before giving the award to our great star, a star of India, India feels proud of his personality in the star. I want to give a standing ovation. Please give a standing ovation for him. Give a claps.